क्या चल रहा है? कन्वर्ट करवा रहे हो लोगों को? सभा क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है आपको? आपको ये सभा लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हर सप्ताह गुरुवार और रविवार को चंगाई सभा लगा करके हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके ये लोग ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। टाई पहन के धर्मांतर, टाई उतार के ऐसी, वाह। आप ईसा मसीह को जानते हैं? फिर उन्होंने बोला हाँ ईसा मसीह के बारे में, वो क्रॉस लाइन के बारे में मैंने सुना है, तो उनका 12 तारीख को एक हम बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप आएंगे क्या? तो अरे हाँ, ईसा मसीह का नाम तो मैंने सुना है, मैं जरूर आऊंगी। धर्मांतर के ट्रेनिंग सभा का पर्दाफाश, कैसे, क्यों और किसे करते थे टारगेट, सब बात आई सामने। यूं तो धर्मांतरण का खेल पूरे प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है। सरकार भी इस पर सख्त कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन इस बीच धर्मांतरण का खेल करने वाले सक्रिय मिशनरी अपना काम भी कर रहे हैं। भोले भाले मासूम हिंदुओं को अपने धर्म से भटकाकर ईसाई धर्म की ओर ले जाते हैं। हिंदुओं का इस कदर ब्रेन वॉश किया जाता है कि वे उस धर्म के प्रति हीनता का भाव प्रकट करते हैं। बिलासपुर में भी हिंदू संगठन धर्मांतरण के खेल पर लगातार लगाम लगाने प्रशासन व पुलिस के पास पहुंच रही है। बीते दिनों कोनी थाना क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण सभा के खिलाफ भी आंदोलन किया था। अब शहर के बीचों बीच राजेंद्र नगर में सिर्फ ईसाई मिशनरियों की सभा नहीं बल्कि धर्मांतरण सभा चल रही है, जहां पर लोगों को धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब हिंदू संगठन के कुछ लोग वहां पर अपना परिचय बताए बिना पहुंचे थे। इस सभा में किस तरह से धर्म परिवर्तन कराना है, किसे टारगेट करना है, ये सब भी बताया जा रहा था। इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। तब पुलिस राजेंद्र नगर में हो रहे सभा स्थल पर पहुंची, जहां पर धर्मांतरण करा रहे लोगों को पकड़ा। हिंदू संगठन की सक्रियता से यह संभव हो पाया। वे लगातार धर्मांतरण करा रहे लोगों पर नजर रख धर्म के प्रति आस्था रखने वाले धर्मांतरण से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि धर्मांतरण करा रहे लोगों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। विष्णु भैया को आने दो सामने। विष्णु भैया आप सामने आ जाओ। के बाद ही आया तो इसलिए वो ध्यान में रखती ही नहीं आ रही है। हाँ, सुबह का काम होता है घर के ना, कोई को समय नहीं दे पाती सुबह के टाइम। समझ लो। बताइए। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो, आराम से। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कन्वर्ट करवा रहे हो लोगों को, यहाँ बुला के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो आप लोग। चलिए आप पहले बाहर रहे भैया, बाहर में रह के बात करूँ भाई, फिर बुलवाएंगे ना इन लोगों को। बिल्कुल, सब लोग आईडी चेक करवा लीजिए बस, और कुछ नहीं। भैया हम उस चीज के लिए आए, बंद करवाना है यहाँ। जो लोग करवा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए तत्काल प्रभाव। हाँ, तत्काल प्रभाव से। ये देख लीजिए, ये लोग यहाँ पर हर सप्ताह गुरुवार और रविवार को इधर वीडियो बनाओ। 3 दिन यहाँ पर हर सप्ताह गुरुवार और रविवार को चंगाई सभा लगा करके हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके ये लोग ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। पास्टर हो? कौन है पास्टर यहाँ? कोई नहीं है पास्टर। यहाँ चल क्या रहा है? वॉलेंटियर्स, वो तो मुझे पता है। आप लोग घूम घूम के लोगों के घर जाते हो, सेवा करते हो, सेवा के आगे हिंदुओं का धर्मांतरित करते हो।
आप सब वॉलंटियर्स हो, आप सबका हर गुरुवार रविवार बैठक होता है। मुझे आप लोगों के बारे में एक जानकारी है, पूरी जानकारी लेने के बाद आज आप लोगों के पास पहुंचा हूं। संचालक कौन है यहाँ? क्या है? ये है क्या? यहाँ हेड कौन है आप लोग के? अच्छा सर, यहाँ हो क्या? क्या सीखते हैं? तो आप चर्च जाइए ना, मंदिर है ना तो चर्च होगा। हाँ हमारा उपासना के घर आती है। अच्छा, यहाँ उपासना करते हो आप? क्या क्या करते हो? सब क्रिश्चियन है यहाँ? सभी क्रिश्चियन हिंदू सुनी है जो विवादित हो। हिंदू है ना, मैं खड़ा कर दूंगा यहाँ से। खड़े हो जाइए। हिंदू जो है, हिंदू हो ना आप भी हिंदू हो ना? हाँ हाँ, दो लोग हिंदू हो। बाकी आईडी चेक करो, आईडी चेक कर लेते सब हिंदू ही। और यहाँ हिंदू नहीं है, सब हिंदू है। भैया सबका नाम ले लो ना, सबका आईडी चेक करवाइए यहाँ। आपको पहली बार देखा है इनको? क्या पता आप लोग इस टाइप की चीजें करें। आप तो पहली बार नहीं देखे। सबकी आईडी चेक करिए सबकी। नहीं कर सकते। बात क्या बात करोगे आप? यहाँ हिंदुओं को बुला के हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हो, ब्रेन वॉश कर रहे हो भैया। भाई आपको लोगों को ईसाई बनाना है तो ईसाई पैदा करो ना यार। अलग से किसी हिंदू को बुला के किसी को कोई ब्रेनवॉश नहीं हो रहा है। आधे से ज्यादा हिंदू निकल जाएंगे। आप आईडी चेक करवा लीजिए, आईडी चेक करवा लीजिए। ये सभा क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है आपको? हाँ? आपको ये सभा लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबका लिस्ट सब चेक कर लीजिए। ये सब वॉलेंटियर, ये लोग सब लोगों के घर घर जाकर के ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं। इनका ब्रेन वॉश होता है कि वो दूसरे का करते हैं? एक जगह का मेरे पास टारगेट है। आप सभी लोग 87 जगह कर रहे हो आप लोग। एक जगह का टारगेट है मेरे पास। सुनने के लिए आए। इनको जो अच्छा लगता है सुनने के लिए आएंगे। ये आपका ब्रेन वॉश हो चुका है, इसलिए अच्छी चीज लग रही है। भैया ये सब वॉलेंटियर्स हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि हिंदू, एक मिनट, ये सब वॉलेंटियर्स हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि हिंदुओं के घर में जाके हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उनको ईसाई कैसे बनाया जाए। ये चंगाई सभा लगाया कैसे जाता है, लोगों के घर में जाके उनका ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। ये ले लो इनका भी, सबका एक ये राजेंद्र नगर चौक में पढ़ोगे ये पूरे ईसाई मिशनरियों का हिंदुओं के घर घर जाके उनको ईसाई कैसे बनाए, उनका ब्रेन वॉश कैसे किया जाए, उनको बरगलाए कैसे, उनको बरगला के ईसाई कैसे बनाया जाए, ये इसकी ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। तो मेरे हिंदू भाइयों, जल्द से जल्द राजेंद्र नगर चौक और सिविल लाइन थाने पहुंचिए। यहाँ ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा आमंत्रण कराता है लोगों के घर घर जाके, ईसाई बनाता है। उनकी टीम और उनकी सभा पकड़ाई है राजेंद्र नगर चौक रॉयल स्वीट्स के सामने। आपको जल्द से जल्द पहुंचे। ये देखिए, ये सब ये मिशनरी वाले, ये देखिए कार्रवाई होगा ना, टेंशन मत लो ना।
हेलो हाँ हाँ भैया, ये राजेंद्र नगर चौक सिविल लाइन थाने आओ। हाँ हाँ पहुँच गया, पकड़ के लिए। क्या चीज? 40-50 लोग हैं। नहीं हाँ चलिए ठीक है। टाई पहन के धर्मांतर, टाई उतार के ऐसी, वाह हम लोग तो पंडित है। सब आईडी तो चेक करना पड़ेगा। चलिए आइए, टाई पहनो अपने भेष जूता में आ जाओ, भेष जूता में। आप लोग अपना अपना घर चले जाइएगा, ठीक है। चलिए आप जितना है सब गाँव में ना जाए आप लोग, भगवान बहुत शक्ति है। नहीं हल्ला नहीं करना। और जो ये वाला हिंदू धर्म वाले के लोग सब वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ लेके आ रहा हूँ। चलिए मैडम जी, भैया नाम लिखे है ना? चलिए अब आप लोग हम चाहते हैं इनको लेके चलिएगा, बस ये महिला को। चलिए हाँ चलना भाई, लेके चल रहे हैं भैया, आप चलिए। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। बाहर चलिए, हमारे वो जब पीछे भैया लोग बैठे, चलिए भाई बाहर निकलिए। तो चलिए आप लोग, चलिए खाना चलिए साथ में बोला। ये इनका आईडी कैसे जांचेंगे आप? अरे चलो ना भाई, जो भी सब हो जाएगा ना, वो नाम पता सब है ना, सबको बुलवा लेंगे भैया। अरे ये लोग चले जाएंगे तो फिर क्या करोगे? मान लो यहाँ का कोई पासपोर्ट के नाम की लिस्ट तो है जो जा रहे हैं हमारे साथ में। बताएं यही वो लिस्ट, यही एक बार पूछ लीजिए नाम से, एक एक नाम बोल दीजिए, वो खड़े हो जाएंगे, हम भी क्लियर हो जाएंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे। पीछे जाके देखो एक बार। चलिए तो आप हम आपसे आग्रह करते हैं भैया, वो भाई साहब को लेके चलिए। नहीं रहन मत हमारे 4 लोग खाने चले जाओ, हमारे 4 लोग खाने चले जाओ, बाकी लोग बाहर हैं। हमारे 4 लोग खाने जाओ, बाकी लोग बाहर हैं। आप लोग बाहर निकलिए, चलिए हम बाहर ही हैं। चलिए भाई, चलिए आप लोग बाहर हैं, आप लोग यही वाले हैं। चलिए सब बाहर रहेंगे यहाँ। बाहर में नीचे देखो भाई चाचा, चाचा मेरी बात, चाचा ऐसा मत करो। क्या है देखिए, हम लोग शांति। आप चलिए चंगाई साहब के पास, आप जो भी चर्चा करते हैं चलिए। यहाँ माहौल खराब होगा। ये ऑलरेडी चंगाई सभा लगा रहे, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, वरना यहाँ माहौल खराब होगा। हम लोग देखो शांति तरीके से बात करोगे। चलिए ना, चलिए आपके हमारे साथ के लोग बाहर चलिए, यहाँ रहेंगे तो विवाद होगा ही। आप लोग बाहर रहिए। ये लोग ऐसा हरकत करेंगे, चंगाई सभा लगाएंगे तो विवाद तो होगा ही। अभी तक हुआ नहीं, तब जो होगा। अरे भैया हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। नहीं अब नहीं जाएंगे, बाकी लोग है सब यहीं आओ। बाहर में रहिए, बाहर में रहिए। बुलाओ सबको यहीं, सबको बुलाओ यहीं, सबको बुलाओ। मैसेज 4 लोग जाएंगे केवल थाने भैया, पूरे ग्रुप को मैसेज करो, सबको बुला लो यहीं। हम भैया 4 लोग जाएंगे थाने, जिसको जो भी है तो 4 लोग। पूरे ग्रुप को मैसेज करो, सभी हिंदू संगठन ग्रुप में डालो। यहाँ चंगाई सभा लग रहा है, बुलाओ सब ग्रुप में डालो। साफ कन्वर्जन हो रहा है, साफ कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद भी अगर जो है आप लोग नहीं सब अरे जितने व्हाट्सएप ग्रुप में सब में डालो, बुलाओ सबको। ये वीडियो नहीं डालना अभी कोई, बस ये डालो कि यहाँ पर धर्म। चलिए खाना चलिए साहब वाला। हाँ चलिए 1500। चलिए यहाँ कोई स्टाफ नहीं रहेंगे क्या भैया? यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये इनका आईडी कैसे जांचेंगे आप? अरे चलो ना भाई, जो भी है सब हो जाएगा ना, वो नाम पता सब है ना, सबको बुलवा लेंगे। भैया अरे ये लोग चले जाएंगे तो फिर क्या करोगे? मान लो यहाँ का कोई सब फ्रेंड के नाम का लिस्ट तो है जो जा रहे हैं हमारे साथ में थाना। यही एक बार पूछ लीजिए नाम से, एक एक नाम बोल दीजिए, वो खड़े हो जाएंगे, हम भी क्लियर हो जाएंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे। पीछे जाके देखो एक बार। चलिए तो आप हम आपसे आग्रह करते हैं भैया, वो भाई साहब को लेके चलिए, टाइगर पीछे बैठे चलिए वो भाई साहब लोग चलो ना यार, आप लोग पीछे जो
बुलवा रहे हैं भैया उनको बुलाइए, यहाँ से वहाँ चले गए वो। ना, फिर कहीं भी बैठ जाए, बैठने हमारे 4 लोग खाने चले जाओ, हमारे 4 लोग खाने चले। यहाँ हर सप्ताह बुधवार और रविवार को चंगाई सभा लगा करके हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके ये लोग ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। पास्टर हो, कौन पास्टर यहाँ? कोई नहीं है पास्टर। यहाँ चल क्या है? वॉलंटियर्स हो तो मुझे पता है, आप तो घूम घूम के लोगों के घर जाते हो, सेवा करते हो, सेवा के आड़ में हिंदुओं का धर्मांतरित करते हो। आप सब वॉलंटियर्स हो, आप सबका हर गुरुवार रविवार बैठक होता है। मुझे आप लोगों के बारे में एक जानकारी है, पूरी जानकारी लेने के बाद आज आप लोगों के पास पहुंचा। संचालक कौन है यहाँ? यहाँ हेड कौन है? ये है क्या? क्या हेड कौन है आप लोग की? ये तो टाई वाले हैं। अच्छा सर, यहाँ हो क्या? क्या सीखते हैं? तो आप चर्च जाइए ना, मंदिर है ना तो चर्च है बाबा। हाँ अच्छा, यहाँ उपासना करते हो आप? क्या क्या करते हो? आप लोग कौन सा धर्म के हैं? सब क्रिश्चियन है यहाँ पे? सभी क्रिश्चियन हिंदू सोनिया जो विवादित हो। हिंदू है ना, मैं खड़ा कर दूंगा यहाँ। खड़े हो जाइए, हिंदू जो है, हिंदू हो ना आप भी? आप भी हिंदू हो ना? हाँ। एक निकल गया तो है मतलब बहुत आईडी चेक करो के सब ऐसे आए हो मतलब सभा सुन के आए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा जबरदस्ती वो हो रहा है कि अब ब्राह्मण को पकड़ो, इस तरीके से सिखाया जा रहा था कि ब्राह्मण को इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है चले थाना बता रहा था तुम्हारे पास। भैया धर्मांतरण की मुझे सूचना मिली तो मैं एक आम नागरिक की तरह वहाँ पे गई थी, अंदर में सभा के मौजूद थी, मैं एक साक्षी हूँ वहाँ पर। किस तरह सभा अंदर चल रही थी? क्या वीडियो के द्वारा चल रहा था कि मुंह से बताया जा रहा? एक ऑर्गेनाइज वो ऑनलाइन चल रहा था, है ना, और ये उसकी पॉम्पलेट है। 12 तारीख को उनकी एक बड़ी सभा होने वाली, इसकी तैयारी चल रही थी। वहाँ पे पूरे वॉलंटियर थे, वॉलंटियर को और वॉलंटियर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, किस तरीके से हिंदुओं को बरगलाया जाना है। किस तरह से हो रहा था? जैसे 2 लोग को बैठाया गया था और उन लोगों को कन्वर्सेशन किया जा रहा था कि अगर आप मार्केट में घूम रहे हैं और हिंदू को आपको टारगेट करना है और उनको किस तरीके से सभा स्तर तक लाना है, ये नॉर्मल सी बातचीत चल रही थी। जैसे और आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, फिर वो नाम बताया जा रहा है कि मैं प्रभा तिवारी हूँ, तो अच्छा आप ईसा मसीह को जानते हैं। फिर उन्होंने बोला हाँ ईसा मसीह के बारे में, वो क्रॉस लाइन के बारे में मैंने सुना है, तो उनका 12 तारीख को एक हम बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप आएंगे क्या? तो अरे हाँ ईसा मसीह का नाम तो मैंने सुना है, मैं जरूर आऊंगी। फिर वो उनको सभा तक लाने का टारगेट दिया जा रहा था। जो करवा रहे थे लोग क्रिश्चियन, जो करवा रहे थे उसमें कुछ क्रिश्चियन थे, लेकिन जो मेन जिनको सिखाया जा रहा था वो उसमें से कोई क्रिश्चियन नहीं था। एक तो मुझे बड़ा दुख होता है, एक एडवोकेट थे, कुर्रे नाम बताया उन्होंने। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला? मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे हिंदू समाज से मिला है और मैं खुद एक हिंदू हूँ, तो मुझे इसमें मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे धर्मांतरण रोकना है। मैं इस पे भी लगी हुई, इस मुहिम पे लगी हुई हूँ। तो जब मैं वहां पे गई तो मुझे मोस्टली जो मेरी जैसी युवा बहनें थी, 40 से 50 की संख्या में बैठी थी। अगर उन हिंदू बहनों को धर्मांतरित किया जा रहा है, मतलब ये मेरे प्रदेश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आप सोचिए। जिस तरह रमतला में तो उस टाइप का यहाँ भी होता है। बिल्कुल, वो और बड़े रूप में इनको करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्योंकि वो सारे वॉलंटियर थे और सारे युवा थे, सारी बहनें सारे इतने पूरी तरह से कन्वर्ट हो गए थे, वो हमारी बातें सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ जी, सिर्फ एक बहन का ब्रेन वॉश हो चुका था, यादव बोलती है वो, पर मुझे बहुत शर्म आया। बस समझाने गई, वो मुझसे खुद लड़ना चालू कर दी, उलझ गई वो। तो सोचिए इतनी बुरी तरह से बहन और बच्चियों का इतना ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना रही है, मुसलमान धर्म अपना रही है। तो ये बहुत शर्म की बात है। और साथ में हिंदू भाई हमारे हैं जो जांगड़े लिखते हैं, और भी कुछ ऐसे है जो नाम मुझे नहीं पता, पर बहुत शर्मनाक है और बहुत बहुत तेजी से फैल रहा है, और एक दीमक की तरह। रमतला में एक और केस आया था कि जो विकलांग था
वो देख के खड़ा हो गया था, यहाँ भी कुछ ऐसा केस हुआ था नहीं, क्या? यहाँ तो ऐसा केस नहीं हुआ, सभी हाथ पैर वाले थे, पर दिमाग से उनको बिल्कुल मजबूत बना दिया गया कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है और हिंदू धर्म तुम्हारा कुछ नहीं है। और एडवोकेट ऐसे हैं जो एडवोकेट थे, पढ़े लिखे लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और बाकियों को कर रहे हैं। तो कन्वर्ट होने में क्या कुछ पैसा ऐसा मिलता है क्या? पैसे की बात तो मैं नहीं जानती, पर जहां तक पैसा मिलता होगा तभी ये हो रहे हैं कन्वर्ट। लालच तो दी जाती है, सुनने में आता है। और बाकी हमारे भाई लोग हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए, उनको ज्यादा जानकारी है। ऐसा और क्या खास हुआ था अंदर की जिससे आप लोग को शक हो कि लोग धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं? पहले तो हमारी ये बहन गई थी, है ना, इन्होंने पूरा जानकारी अंदर की दी, इनके पास वीडियो भी है, उससे देख के आप फिर नीचे हम लोग भाई लोग थे कि आप हिंट देना तो हम लोग ऊपर आएंगे। फिर इनके हिंट मिलते ही हम लोग ऊपर गए, तो ऊपर में हम लोग देखे जो हो रहा था वो सही था। पैम्पलेट भी आप देख लीजिए उनके टीवी में, स्क्रीन में, ये स्क्रीन में है, ये पैम्पलेट है। उनकी वॉइस क्वालिटी इतनी वो थी कि किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी टॉकिंग इतनी बेस्ट थी कि वो कोई भी इंसान उस पे उनकी भावनाओं पे बह सकता है। और 2 लोगों को स्पेशल बैठा बैठा के ट्रेनिंग दी जा रही है। इवन इन्होंने ये सिखाया जा रहा है कि हमारी हिंदुओं की दुनिया सच्चाई पे आधारित नहीं है, उनकी दुनिया सच्चाई पे आधारित है। इस तरीके से सिखाया जा रहा है। तो अभी वो लोग जो धर्मांतरण के लोग कहाँ है, यहाँ है कि चले गए? कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है। उन लोग की संख्या की अंदर में कुछ नहीं, हिंदुओं को ईसाई कैसे बनाई जाए इसकी ट्रेनिंग चल रही थी। ये 1 साल से चल रहा था, जिसके बारे में हमको जानकारी लगी। हमारे साथ के हम कुछ लोगों को वहाँ पर भेजे, पता चला कि ये घटना एकदम सही है और हिंदुओं को बरगलाने का काम चल रहा है। तो हम लोग दल बल के साथ घुस गए कि हमारे धर्म का कहीं पर आघात होगा तो भैया ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि कुछ लोग स्टिंग करने पहले से घुसे थे अंदर। 2 हाँ, हमारे साथ के कुछ लोग हैं, हम उनका नाम उजागर नहीं कर सकते हैं, ये गोपनीय रखा जाएगा। और देखिए, बिलासपुर में एक जगह नहीं, बहुत जगह चल रहा है इसका। आप जानकारी, आपको हर रोज एक नए जगह धर्मांतरण का विषय हम रोकेंगे, पकड़ेंगे ऐसे लोगों को और सबक सिखाएंगे प्रशासन के माध्यम से। इससे पहले बेलतरा क्षेत्र में, सुशांत क्षेत्र में भी चल रहा था, उसके साथ आपके साथ जो आपका कपड़ा बड़ा फाड़ दिया गया था, उसके बाद अब यहाँ बिलासपुर भी चल रहा है, मतलब अमरगवाल जी के क्षेत्र में भी चल रहा था। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? भैया, इन्होंने हमारा कॉलर पकड़ के सोए हुए शेर को जगा दिया है। अब हम तो कसम खा लिए उस दिन से कि बिलासपुर संभाग के आसपास कहीं पर धर्मांतरण होने नहीं देंगे। हम हिंदू हैं, हम अपने किसी हिंदू भाई बहन को अपने धर्म से विमुख होने नहीं देंगे, जिसकी मैं और मेरे साथ बहुत सारे हिंदू भाई लगे रहते हैं। धर्मांतरण कैसे रोकना है, अपने हिंदू भाइयों को कैसे बचाना है और धर्मांतरण करने वाले को सबक कैसे सिखाना है, इसकी पूरी तैयारी हमारी है। इससे पहले बेलतरा क्षेत्र में कोनी थाना में आपने हमको बताया था कि एक विकलांग वहाँ पर बैठा था, वो आप लोग को देख के खड़ा हो गया था। क्या इस टाइप का यहाँ भी कुछ हुआ था क्या? यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ये लोग सब वॉलेंटियर थे। ये लोग, इनको बस ट्रेनिंग दी जा रही थी कि हिंदुओं को कैसे कन्वर्ट किया जाए, चौक चौराहों में खड़े होकर हिंदुओं के घरों में कैसे जा करके। और वहाँ जो हुआ था वो तो बहुत मतलब चमत्कारी घटना थी। 4-5 हिंदुओं को देख करके जो महिला और जो पुरुष कभी बोलते थे वो लोग कि चल नहीं सकते, व्हील चेयर में थे, 4-5 हिंदुओं को और भगवा गमछा देख के ऐसा चमत्कार हुआ कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर के दौड़ने लगे। तो ये चमत्कार है भैया, इनके चमत्कारों में मत फंसो आप हर बस वो अपनी ताकत को पहचान जाए, जब बस वो अपने सनातन के प्रति समर्पित रहे। तो आपको क्या लगता है कि धर्मांतरण रुक रहा है कि बढ़ते जा रहा है? धर्मांतरण बढ़ रहा है, उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, वो उसी हद तक वहीं पर उसको खत्म कर दिया जाएगा। अपना परिचय दे देंगे। मैं ठाकुर राम सिंह, सर्व हिंदू समाज। चल रहा है उसके बेस में आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह हो रहा है? क्या है, जिनकी जो शाखाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह लगातार ये हर 15 दिन 10 दिन में धर्मांतरण का मामला आ रहा है, इसमें क्या है कि हमारे सारे हिंदू भाई अब जाग उठे हैं। बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं हो, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो या कुछ क्षेत्र हो बिलासपुर का, कहीं भी अपन इसको होने नहीं देंगे। और मैं विश्व हिंदू परिषद से नगर मंत्री हूँ, सुशांत द्विवेदी मेरा नाम है। हमारे भी संगठन में पूरे हम लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं कि नहीं हो। और राम सिंह भाई के साथ जो कोनी में उस दिन हुआ है, हम चाहते हैं दोबारा ऐसी कोई घटना ना घटे। हमारे सारे भाई मिल करके इसका कड़ा विरोध करते हैं और सारे हिंदू जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं सब एक। चल रहा था धर्मांतरण, सुनने में आप लोग भी थे, किस तरह से धर्मांतरण चल रहा था अंदर? क्या देखिए, अंदर ये बताया जा रहा था कि किसी को एक हिंदू गैर क्रिश्चियन लोगों को क्रिश्चियन कैसे बनाना है, इस चीज की भरपूर ट्रेनिंग दी जा रही थी। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ रहा है, बस से उतर रहा है, चौक चौराहों पे मिल रहा है, उससे उसका परिचय पूछा जाए। परिचय पूछने के बाद उसको ईसा मसीह से परिचित कराया जाए, परिचित करा के उसको इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपना धर्मांतरण करके ईसाई हो जाए, चर्च आए और उन लोगों के बीच उठे।
बैठे, यही सब करके ये वहां पर 40 से 50, जिसमें से लगभग 35 से 40 महिलाएं, 10 से 15 पुरुष वहां पर मौजूद थे और उनको ये ट्रेनिंग दे रहे थे। उनको केवल कन्वर्जन नहीं करा रहे थे, उनको ये भी ट्रेनिंग दे रहे थे कि आपको कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्जन कैसे करना है, इस चीज के बारे में कि एक एक छोटा एटम बम बना रहे थे कि एक एक क्षेत्र पे अगर हम इसको छोड़े या फेंके तो ये 10 से 15 लोगों को कवर करें और कवर करके इनको ईसाई बनाए। ये इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज एक छोटे स्तर में पकड़ा गया है भाई राम सिंह, जो हिंदुत्व के लिए समर्पित है। और ये आप देख रहे हैं कि हमारे बिलासपुर नहीं, अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में, हम कहते हैं पूरे देश में, जिस प्रकार विधर्मियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा हिंदू धर्म को टारगेट करके, हिंदू संस्कारों को टारगेट करके जानबूझ के धर्मांतरण को और भोले भाले छत्तीसगढ़ पूरा प्रदेश आदिवासियों का बहुसंख्यक आदिवासी प्रदेश में रहते हैं, वहाँ के लोगों को आप देख रहे हैं। आज की घटना में राजनगर में जो पकड़ाए हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, MBA के हुए लोग हैं, BBA के हुए लोग हैं और बहुत ही गोल्ड मेडलिस्ट लोग भी इसमें कुछ लोग शामिल हैं। टाई शर्ट जीन्स पैंट पहन के ये लोग जिस प्रकार से भोले भावे लोगों को ठग रहे हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की पूजा करें, आप प्रभु यीशु मसीह को मानिए, आपके घर में सोने की वर्षा होगी, आपका आमदनी होगा। अगर इतना ही आमदनी होता तो वो धर्मांतरण करने हमारे बिलासपुर जिले के छोटे से राजनगर में क्यों आते? ऐसे लोग जो हिंदू धर्म को खिलाफ और लगातार हिंदू धर्म को टारगेट करके कार्य करें, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हिंदू समाज जागा हुआ तो पहले से ही था, लेकिन अब अपने हिंदुत्व के लिए और अपने धर्म कर्म के लिए अब जागरूक होकर धरातल पे आकर लड़ाई लड़ने तैयार हो रहा है। धनंजय गोस्वामी। धर्मांतरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, धर्मांतरण कभी होना नहीं चाहिए। धर्मांतरण, आप जिस धर्म में पैदा हुए हो उस धर्म की आपको सेवा करनी चाहिए, और जो धर्मांतरण कराते हैं उनसे बड़े कुरीतियां फैलाने वाले इस समाज में कोई नहीं हो सकता। पहले आप खुद सोचिए कि आप किस धर्म से हो और किस धर्म, मतलब आप बाप बदल रहे हो, सीधी बात है। आप अपने पिताजी को बदल रहे हो। आपके पिताजी मान लो ब्राह्मण है, आप जा रहे हो किसी समाज में, किसी अदर धर्म के लोग में, तो आप अपना बाप बदल रहे हो। बाप बदलने का मत करो। आप अपने खुद को सोचो कि आप किस धर्म में पैदा हो, चाहे वो एक छोटा जाति हो चाहे बड़ा जाति है। यहाँ पे इंसानियत मायने रखती है, कोई जातियां मायने नहीं रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की सोच अगर जातियों में आज भी टिकी है तो मैं उनको बता देता हूँ कि जातियां बड़ी नहीं होती, इंसानियत बड़ी होती है। आपके अंदर अगर अच्छाइयां हैं तो आप अच्छे बनेंगे, और आपके अंदर जहर भरा हुआ है तो आप लोगों को केवल भड़का सकते हैं। और आपको सबसे पहले एक चीज और बता देता हूँ, ये जो भगवा रंग है ये सबको लेके चलता है। एक बात आप याद रखिएगा, भगवा रंग हर किसी को लेके चलते, क्योंकि एक सनातन धर्म का रंग है और ये कभी गलत नहीं हो सकता। और जो लोग इनके विरोध करते हैं, मैं तो उन्हीं को बोलूंगा, अपने बापों का पूर्वज होते हैं उनको याद रखिए, और वो कौन है याद रखिए कि इस भारत में आपके बाप हिंदू ही निकलेंगे। अब पता कर लीजिएगा, ये मेरा बात है। मेरा नाम पूछ लीजिए, मेरा नाम पिंटू दुबे है। आज थाना सिविल लाइन में आवेदिका प्रभा तिवारी के आवेदन पर से धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसमें इनकी शिकायत है कि राजेंद्र नगर स्थित एक घर में एक क्रिश्चियनों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें गलत तरीके से प्रलोभन देकर अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाया जा रहा था। इनके आवेदन पर एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।